औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलामत रहें जहाँ रहें। तो लॉ एट्स ऑनलाइन में वसीम राजपूत हाज़िर खिदमत है। ये यूट्यूब का चैनल है दोस्तों। इस वीडियो को आगे शेयर भी क्या करें। आज का जो लेक्चर है, पुराने से भी पुराना इंतकाल जो है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई इन इनहेरिटेंस मैटर। विरासत के जहां भी मामलात होंगे वहां पर लिमिटेशन नहीं होगी। आप केस कर सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं। जो हक विरासत जब एक कुरान दे रहा है, हमें इस्लाम दे रहा है, उसमें से कोई भी शख्स, कोई भी अदालत इससे डिनाई नहीं कर सकती। इसमें डिस्कशन करने से पहले वो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। इस वीडियो को प्लीज़ खुदा के लिए इसको शेयर भी करें, सदका जारिया समझ करके करें। मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों के सवालात आते हैं, कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, वॉइस मैसेज आते हैं, टेक्स्ट आते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्तों के विरासत के इशू हैं। इस माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा विरासत का इशू है। कभी बहनों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया, उनका नाम नहीं लिया गया, वो उनको बताया नहीं कि डिक्लेरेशन लिया, बहनों का नाम नहीं। किसी जगह पे भाइयों ने एक हिब्बानामा तैयार कर लिया, किसी जगह पे किसी बहन ने हिब्बानामा कर लिया, किसी जगह पे भतीजों ने हिब्बानामा बना लिया, किसी जगह पे ताए ने बना लिया, किसी जगह पे चाचे ने बना लिया। डिफरेंस किस्म, लेकिन इशू क्या विरासत। विरासत जो है ये 100 साल बाद भी आप चैलेंज कर सकते हैं। इसमें कोई कानून में लिमिटेशन मियाद नहीं है। आज जो टॉपिक है उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसमें दोस्तों ये कहा गया 1900, इसमें लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला, ये जस्टिस मोहम्मद इकबाल साहब हैं। इसमें ऑनरेबल कोर्ट गुल मोहम्मद वगैरह बनाम अल्लाह बताया, और ये सिविल रिवीजन थी। ये सिविल रिवीजन नंबर है 803D 2002, और 20/1/2020 को इसका फैसला हुआ, जो कि उनकी सिविल रिवीजन जो थी वो डिसमिस हो गई थी, खारिज कर दी गई थी। क्या इसमें हालात वाक़यात है, इसमें यह था कि इनकी जो प्रॉपर्टी थी नीचे, जो डिज़र्व पार्टी थी, जो लीगल हेयर थे, उनका जो केस था नीचे, सिविल कोर्ट से उनके हक में फैसला हो जाता है, सेशन कोर्ट में आ जाता है, सेशन के बाद हाई कोर्ट में केस आ जाता है। अब तफसीलन मैं नहीं बताता क्योंकि वीडियो में सरसरी बताना होता है, मैंने सिर्फ केस का हवाला बता देना होता है ताकि दोस्तों, क्योंकि तफसील बताऊंगा तो ये 2-4 घंटे का ये लेक्चर बनता है। तो इतना बताना चाहता हूँ कि आप चैलेंज कर सकते हैं। जो लोग परेशान हैं और इनको कानून का मालूमात का नहीं पता, कानूनी इंफॉर्मेशन का नहीं पता, रहनुमाई इसलिए मैं देता हूँ ताकि उनको, ताकि ये सदका जारिया है। और मेरे में किसी का कोई लालच नहीं है कि मैं, कुछ लोग बाकायदा तौर पे कॉल सुनने की भी फ़ीस लेते हैं, और किसी को मैसेज रिप्लाई करने भी फ़ीस लेते हैं। कुछ है इस तरह का, जिस तरह का डॉक्टर के साथ मशवरा लेने जाएंगे, डॉक्टर ने बाकायदा फ़ीस लिखी होती है, मेरी इतनी फ़ीस है मशवरा लेने की। लिहाजा मेरे में इसमें तरह कोई ऐसा इशू नहीं है। यह खिदमत खालक है, सदका जारिया है। 2017 का इंतकाल था दोस्तों। विरासत में जो चैलेंज किया गया था, विरासत साल जो है 2000 में अदालत में चैलेंज किया गया, यानी कि 1917 में इंतकाल था विरासत। उनके बाद मर्द, यानी कि दाता पोता, उनका बेटा, इस तरह ये काफ़ी एक पीढ़ियाँ जो है गुजरी हैं, वो फौत हो गई। और 1917 के इंतकाल उसको चैलेंज किया गया सन 2000 में। अदालत ने भी दावा डिग्री कर दिया। और क्यों पार्टीशन का केस था, क्या अदालती फैसला को इसी तरह सेशन का हाई कोर्ट में आ गया। हाई कोर्ट ने फैसला, जो नीचे कोर्ट का जो फैसला था डिग्री का, उसको बरकरार रखा, और उसके बाद ये करार दिया कि विरासत के जो मामलात हैं इसमें मियाद लागू नहीं होती। ये 2021 MLD 1146 पेज है। लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई इन इनहेरिटेंस मैटर। मज़ीद दोस्तों इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पार्टीशंस ऑफ द प्रॉपर्टी, important step to the prevent fraud. No limitation period is involved in inheritance matter. 100-year-old matters, 100-year-old mutation was challenged in the year 2000. However, court the court has granted relief to the party who deserve. अब वही चीज़ आ गई। 1917 का इंतकाल विरासत साल 2000 में चैलेंज किया गया। अदालत ने दावा डिग्री
किया, अदालती फैसला को हाई कोर्ट में बरकरार रखते हुए करार दिया गया कि वरासत के मामलात में मियाद लागू नहीं होती, लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई इन इनहेरिटेंस मैटर। अब जिन दोस्तों की विरासत के जो केसेस हैं, जिन लोगों के अबवा जायदाद की प्रॉपर्टी है, उनके किसी रिश्तेदारों ने अंदर ही अंदर पटवारी के साथ मिल मिला के अपने नाम करवा ली। अब आपको पता चला कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमारे पुराने उपवा जिसमें हमारा हिस्सा बनता है, अब उसको 100 साल हो गया, इसको 50 साल हो गया, उसको 20 साल हो गया, उसको 30 साल हो गया। सपोज दैट आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आपको तो पता ही नहीं था ये फलानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि वो आपके अबवा जायदाद की थी, आपके दादाजी की थी, आपके वालिद साहब की थी, आपके इल्म में नहीं आया। जब आपके इल्म में आया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि वो नहीं कर सकते। ये उन दोस्तों के लिए खुशखबरी है। अगर उनके इंतकाल को 100 साल हो गया है, 50 साल हो गया है, वो अदालत में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप उन दोस्तों जिन दोस्तों ने ये सवालात किए थे, बहुत ज़्यादा दोस्तों की कॉल्स आई थी, वो मेरा ये लेक्चर सुन लें, इसको आगे शेयर भी करना है। शेयर दोस्तों लाजमी करना है, सदका जारिया समझकर। मुझ पे एहसान नहीं करना, सदका जारिया समझ के करें, ताकि जो मजीद जो बेचारे जिनकी प्रॉपर्टीज इस तरह डिफरेंस ABCD लोगों ने हड़प की हुई हैं, ताकि वो आप अपना हक ले सकें। जो हक आपको कुरान ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, अल्लाह ने कुरान में बता दिया है। देखिए दोस्तों, जब इंसान की जब डेथ हो जाती है, दुनिया से चला जाता है, जो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। लेकिन दुनिया में रहने के लिए अदालत से वो डिक्लेरेशन इसलिए करवाया जाता है कि हमारे ये बड़े थे, फादर थे, हमारे वालिद साहब या हमारे दादाजी फलानी तरीके से डेथ हो जाती है और ये प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं, हम इसके लीगल वारिस हैं। फिर नादरा से बगैर FRC ली जाती है, वो सारा प्रोसीजर करके वो, हाँ, अगर वो पार्टीशन में एबल है तो वो तकसीम हो जाती है। लेकिन ज्वाइंट प्रॉपर्टी आप अदालत से डिक्लेयर करवा लेते हैं, उसमें कोई इनहेरिटेंस जो मैटर होता है विरासत के अंदर, जो मियाद वो अप्लाई नहीं होती, वो लागू नहीं होती। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।